वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं रंगावली। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शौर्य होता है। शौर्य का गांव के बीच बने हुए इस सेंटर से कुछ ऐसा कनेक्शन होता है जिस वजह से ये जब भी यहाँ से गुजरता है तो वो अपने आप गिर जाता है। शौर्य को हमेशा अपने आसपास के लोगों की अटेंशन चाहिए होती है, इसलिए वो बड़ी अजीब तरह की हरकतें करता रहता है और उसकी ओवर एक्टिंग को देखकर गाँव वाले उसे शो यानी कि तमाशा कहकर बुलाते हैं। ये है शो का दोस्त अगाधम, जो किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जब भी कोई खुश होता है तो ये उसको देखकर रोने लगता है और जब कोई रोता है तो ये उसको देखकर खुश होता है। यह है शो का दूसरा दोस्त जिसका नाम है जैकेट, जो पेशे से एक टेलर है। इस गांव में एक और आदमी रहता है जो अपनी बाइक तभी चलाता है जब गांव में कहीं पर लड़ाई चल रही होती है और ये भाई साहब अपनी बाइक में बैठकर लड़ाई को देखने के लिए जाते हैं। इस अजीब से गाँव में गणपति विसर्जन के दिन दो ग्रुप्स में थोड़ी अनबन हो जाती है क्योंकि दोनों ग्रुप मूर्ति विसर्जन करना चाहते हैं, लेकिन मूर्ति तो सिर्फ एक ही होती है। इसी कारण दोनों ग्रुप्स में बहस के दौरान मारपीट होने लगती है, इसलिए ये लोग शो को बुलाते हैं। शो के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब भी कहीं पर लड़ाई करनी होती है तो वो हमेशा व्हाइट कलर की शर्ट पहनकर जाता है ताकि ये पूरी लड़ाई में बिल्कुल अलग लगे। अब शो वहां पहुंचकर अपोजिट ग्रुप की जमकर धुलाई करता है और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शर्ट भी उतार देता है जिससे उसकी बॉडी नजर आ सके। इसके बाद जब शो अपने फादर की मेडिकल शॉप पर जाता है तो वो उसे कस्टमर्स के सामने डांटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसका दुकान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं रहता और उसने जिन लोगों को मारा होता है वो फ्री में यहाँ से दवाइयाँ लेके जाते हैं। अब शो का टेस्ट लेने के लिए वो उसे बूढ़ी औरत की दवाइयों के लिए डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन शो को डॉक्टर का लिखा हुआ कुछ समझ में आता ही नहीं और वो बूढ़ी औरत को घुटनों की दर्द की दवाई की जगह प्रेगनेंसी की दवाई दे देता है। ये देखकर उसके फादर समझ जाते हैं कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। शो यहाँ पर एमएलए का खास आदमी है और एमएलए उसकी हर बात मानते हैं। शो पैसों के जुगाड़ के लिए अपने ही दुकान में चोरी किया करता है और तो और ये अपनी दुकान के यूपीआई क्यूआर कोड को भी बदल देता है। एक दिन जब शो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है तो उसके फादर उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। घर आने के बाद गुस्से में वो शो को कल सुबह विशाखापट्टनम में अपने दोस्त सूर्य नारायण के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि जब दवाइयों के बारे में सब कुछ जान लो तभी इस गाँव में वापस आना। ये सुनकर शो भी समझ जाता है कि अब उसे दुकान के काम में अपने फादर का साथ देना चाहिए और वो इस गांव में परमानेंटली तभी रह सकता है जब वो मेडिकल कोर्स को पूरा कर लेगा। फिर अगले दिन जब शो अपने फादर के साथ बस स्टेशन जा रहा होता है तो उसी सेंटर पर फिर से गिर जाता है जहां पर वो अक्सर गिरा करता है। फाइनली शो बस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां बस के अंदर उसे अगाधम मिलता है जो उसके साथ विशाखापट्टनम जाने वाला है क्योंकि इस गांव में सभी लोग सेटल हो चुके हैं और अगाधम उन्हें खुश देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसलिए वो शहर जाकर लोगों को दुख में देखना चाहता है। इसके बाद कॉलेज पहुंचने पर वहां का डीन शो से बीपी के बारे में पूछता है तो शो और अगाधम उसे बीपी यानी ब्लेंडेड स्प्राइट के बारे में बताने लगते हैं जो कि अल्कोहल ब्रांड है। जवाब सुनकर डीन शो के फादर को फोन करके बताते हैं कि भाई इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता और हमारे कॉलेज में इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे लेकर मेडिकल शॉप की जगह वाइन शॉप की जिम्मेदारी दे दें क्योंकि इसे शराब के अलावा कुछ आता ही नहीं। लेकिन उसके फादर के कहने पर डीन उसे कॉलेज में कुछ महीने के लिए डॉक्टर अलख्य के साथ असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन अलख्य के अंडर पहले ही बहुत ज्यादा जूनियर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, इसलिए वो उसे शाहजहा के पास जाने के लिए कहती है। रास्ते में शो को कुछ सीनियर्स रैगिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं जो शो के साथ भी बदतमीजी करते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता कि कोई हैंडसम लड़का डॉक्टर शाहजहा के आसपास भी भटके, इसलिए सीनियर उसे वापस अलख्य के पास अपॉइंट कर देते हैं। इधर शो भी इनके साथ बहस नहीं करता क्योंकि वो अपने गांव से बाहर लड़ाई करने में थोड़ा हिचकिचाता है। अब शो और अगाधम जब अलख्य के साथ जा रहे होते हैं तो उसे टॉपर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर डॉक्टर शाहजहा का नाम दिखाई देता है और शो को लगता है कि ये कॉलेज की सबसे खूबसूरत और होशियार लड़की है, इसलिए वो अगाधम को अलख्य के पास छोड़कर अकेला ही डॉक्टर शाहजहा के पास पहुंच जाता है और उसे झूठ कहता है कि डीन ने मुझे तुम्हारे साथ अपॉइंट किया है। शाहजहा उसे वो दवाइयों के बारे में सभी चीजें लिखने को कहती हैं जो उसने अभी तक सीखी है, लेकिन शो यहाँ भी सिर्फ अल्कोहल से बनी वाली दवाइयों के बारे में लिखता है। ये देखकर शाहजहा उसे एक पेशेंट के साथ दवाई लाने के लिए भेजती है। उसे दवाई दिलाने के बाद शो शाहजहा के बारे में अगाधम को बताता है तो अगाधम कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल अलग तरह के इंसान हो। एक तरफ शाहजहा है जो सोने की चैन का दिखावा नहीं करती और एक तरफ शो है जो सोने जैसी दिखने वाली नकली चैन को भी बढ़ा चढ़ाकर शो अप करता है। इधर रात में हॉस्टल में अगाधम अपने रूममेट को देखकर खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका रूममेट तकलीफ में है। वहीं शो शाहजहा के हॉस्टल के सामने वॉचमैन से उसके कमरे के बारे में पूछ रहा होता है तो अभी शाहजहा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अब अगले दिन कॉलेज में जब शाहजहा उसे उस रात के बारे में पूछती है
तभी एक लड़की उसे बताती है कि उसके फादर मिलने के लिए आए हैं, इसलिए शाहजहां उनसे मिलने के लिए चली जाती है। अब आने वाले कुछ दिन शाहजहां शो को अपने साथ रखती है और उसे दवाई के बारे में सब कुछ सिखाती है। एक दिन जब शो और शाहजहां बात करते हुए कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं, तभी सीनियर रॉकी इन्हें साथ में देखकर गुस्सा हो जाता है और वो शो को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन शाहजहां उसे ऐसा करने से मना कर देती है। शाहजहां ने कॉलेज के सीनियर को नाराज करके बहुत बड़ी गलती कर दी होती है, क्योंकि इसकी कीमत अब जूनियर्स को चुकानी पड़ेगी। इसलिए सभी जूनियर्स शाहजहां को रॉकी से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन शाहजहां तो माफी मांगना चाहती नहीं और जूनियर्स को तकलीफ ना हो इसलिए वो कॉलेज से रिजाइन करने का फैसला करती है। लेकिन शो उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे रॉकी के पास लेके जाता है। शो रॉकी को अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बताता है कि अगर तुमने ये हरकत मेरे गाँव में की होती तो तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों का कितना बुरा हाल होता तुम सोच भी नहीं सकते थे। शो उसे समझाता है कि वो जब मारने लगता है तो उसके सामने कौन है इसका वो ध्यान नहीं रखता। अब रॉकी उसकी धमकी सुनकर डर जाता है और शाहजहां उसका ये चेहरा देखकर प्यार में गिर जाती है। अब दोनों एक साथ कुछ दिन एंजॉय करते हैं और शाहजहां अपने पापा को शो के बारे में बताती है तो वो उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं। वहां पहुंचने पर शो उसके घर को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ घर के अंदर लिफ्ट लगी हुई है। इसके बाद शो जब शाहजहां के फादर से मिलता है तो वो अपने महंगे फोन का शो ऑफ करने लगता है। बातों ही बातों में शाहजहां के फादर को शो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि शो राजावरम गांव में रहता है तो उनके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि इस गांव के साथ उनका पुराना रिश्ता है और अब वो वापस वहां जाना नहीं चाहते। वो शो को अपना गांव छोड़कर शहर में सेटल होने को कहते हैं, लेकिन शो अपने गांव से बहुत प्यार करता है इसलिए वो किसी भी कीमत पर गांव को नहीं छोड़ना चाहता। ये सुनकर शाहजहां के फादर उसे शादी करने से मना कर देते हैं। शो जब ये बात शाहजहां को बताता है तो वो इस बारे में अपने फादर से दोबारा बात करती है तो वो शो को फिर से मिलने के लिए बुलाते हैं। इस बार वो शो से पूछते हैं कि तुम्हारे गांव की सबसे फेमस जगह कौन सी है और उसके नाम के पीछे क्या कहानी है। तो शो बताता है कि रंगावली सेंटर, जहां वो अक्सर गिर जाया करता है। लोग बताते हैं कि उनके गांव के सबसे बड़े गुंडे रंगा रेड्डी का मर्डर इसी सेंटर पर हुआ था, जिसके बाद लोग इसे रंगावली सेंटर के नाम से जानने लगे। अब ये सुनकर शाहजहां के फादर बताते हैं कि तुम जिस गुंडे रंगा रेड्डी के बारे में बात कर रहे हो उन्हीं का मैं बेटा हूँ। उनकी मौत का बदला लेकर जेल में जाने के बजाय मैंने अपनी बेटी का फ्यूचर बनाने के लिए उस गाँव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब उस गाँव की तरफ वापस मुड़कर मैं देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ के लोगों से जब जब मैं रंगावली सेंटर का नाम सुनूंगा तब तब मुझे उस हादसे के बारे में याद आता रहेगा। अब ये सब कुछ सुनकर शो कहता है कि अगर आपको रंगावली सेंटर के नाम से प्रॉब्लम है तो मैं उसका नाम बदल दूंगा। अब गांव वापस आने के बाद उसे चारों तरफ एक ही नाम सुनाई देता है, वो है रंगावली सेंटर। रात को ड्रिंक करते हुए उसको एक बेहतरीन आइडिया आता है। वो बताता है कि उस मर्डर के बाद इस सेंटर का नाम रंगावली सेंटर हुआ था। अगर यहाँ उससे भी कोई बड़ी घटना होती है तो फिर इसका नाम बदल दिया जाएगा। अपने गांव के सबसे बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए ये सेंटर पर बॉम्ब लगाने का डिसाइड करते हैं। अगादम के घर पर ये टाइम बॉम्ब बनाते हैं, जहाँ शो को सभी की तस्वीरों पर काला जादू किया हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अगादम किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। अब बॉम्ब बनाने के बाद वो सेंटर के पास आते हैं, जहाँ शो के फादर की दुकान अभी तक खुली हुई है, क्योंकि वो 10:30 बजे आने वाले एक बस के पैसेंजर को दवाई देने के बाद ही दुकान बंद करते हैं। वो दुकान बंद होने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले एक शराबी आदमी उनके बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे टाइमर स्टार्ट होता है। टाइमर खत्म होने से पहले वो दुकान बंद कर देते हैं और मौका पाते ही अगादम बॉम्ब को सेंटर पर रख देता है। थोड़ी देर में बॉम्ब फटने से बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन एमएलए इस धमाके के न्यूज फैलने से कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे शो का आइडिया फेल हो जाता है। सुबह रंगावली सेंटर पर हुए धमाके की खबर न्यूज पर शाहजहां के फादर सुन लेते हैं और वो शाहजहां को इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। अब अगले दिन शो अपने दोस्तों के साथ सेंटर को बदलने के तरीके के बारे में सोचता है, तो उसे एक आइडिया आता है कि अगर एमएलए से सेंटर के बीचों बीच घोड़े की मूर्ति का उद्घाटन करवाया जाए तो सेंटर किसी दूसरे नाम से मशहूर हो जाएगा। अपने आइडिया को पूरा करने के लिए शो एमएलए को रंगावली सेंटर पर सुबह आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो उसे कारण नहीं बताता। उद्घाटन के दिन पूरा गांव एमएलए का इंतजार कर रहा होता है और जब एमएलए वहां पर आते हैं तो घोड़े की मूर्ति देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन सरक जाती है। इसलिए वो अपने आदमियों को कहकर उद्घाटन का प्रोग्राम कैंसिल करवा देते हैं। फिर वो शो को इसका कारण बताते हैं कि रंगा रेड्डी को जिस आदमी ने मारा था मैं उसी का बेटा हूँ और इस मर्डर के बाद मेरे पिता ने राजनीति शुरू की थी, जिस वजह से मैं आज एमएलए बना हूँ। ये सेंटर मेरे खानदान की वीरता को बताता है और इसका नाम मैं कभी नहीं बदलने दूंगा। एमएलए परशुराम
परशुराम शो के सामने घोड़े की मूर्ति को भी जला देता है। अब अपने ऑफिस में आकर एमएलए परशुराम अपने आदमियों को खूब मारता है क्योंकि उन्होंने शो के प्रोग्राम के बारे में उसे पहले नहीं बताया था। इसके बाद जब एमएलए का सेक्रेटरी शो को कॉल करता है तो शो उसे एमएलए के बारे में गुस्से में बहुत ही भला बुरा कहता है और तभी साहजा से बात करने के लिए वो उसके सेक्रेटरी का कॉल होल्ड पर रख देता है, जिस बात से एमएलए को बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। फिर अगले दिन एक आदमी शो के फादर की दुकान का सारा सामान बाहर फेंक देता है और उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो एक्सपायर्ड दवाइयां बेचता है। तभी शो वहां पर आकर पूरा मामला शांत करता है, लेकिन अब पूरे गांव के सामने उसके पिता की बदनामी हो चुकी है। इसके बाद उसे एमएलए का फोन आता है तो पता चलता है कि ये काम उसने ही करवाया है। अगले दिन दोपहर हो जाती है लेकिन अभी तक उसकी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आया। ये देखकर शो के फादर विश्वाम का दिल टूट जाता है। शो देखता है कि पूरा दिन बीत गया लेकिन उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। रात को जो कस्टमर हमेशा उनकी दवाई लेने के लिए आता था वो भी अपना हिसाब पूरा करके चला जाता है। फिर उसके पिता विश्वाम शो को ये गांव छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को कहते हैं। अब ये सब देखकर शो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और गुस्से में फोन पर साहजा से भी झगड़ा कर देता है। फिर परेशान होकर रंगा रेड्डी का इतिहास जानने के लिए शो अपने दोस्तों के साथ एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जो रंगा रेड्डी के साथ रहता था। वो शो को पहचान लेता है और उसे बताता है कि रंगा रेड्डी को गाँव में लोग देवता की तरह पूजते थे क्योंकि उसने पूरी जिंदगी जनता की भलाई के लिए लगा दी थी। एक दिन गांव वाले उसके पास आते हैं क्योंकि एमएलए उनकी दुकानों को गुरुराम सेंटर से हटाना चाहता था, लेकिन इस बार रंगा रेड्डी उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि गांव वालों को भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मदद न मिलने से गांव वाले उसे भला बुरा कहने लगे। फिर रंगा रेड्डी एमएलए को वार्निंग देता है कि अगर उसने दुकानों को हटाया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अब ये सुनकर एमएलए बहुत डर जाता है और फिर अगले दिन गांव वालों के सामने रंगा रेड्डी को बुरा बताकर अपनी तारीफ करते हुए दुकानों को हटाने का फैसला वापस ले लेता है और फिर इससे पूरा गांव एमएलए की तरफ हो जाता है। फिर रंगा रेड्डी जब अपनी पोती साहजा के साथ गुरुराम सेंटर पर आता है तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो अपने आदमियों के साथ साहजा को घर भेज देता है। फिर एमएलए के गुंडों और रंगा रेड्डी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें रंगा रेड्डी जीतने वाला होता है कि तभी साइकिल से शो आता है। हथियार लगने से वो साइकिल से गिर जाता है और उसका पैर साइकिल के नीचे दब जाता है। उसके ऊपर घोड़े की मूर्ति गिरने वाली होती है कि तभी रंगा रेड्डी मूर्ति पकड़कर उसे बचा लेता है और उसका पैर निकालकर यहाँ से भगा देता है। इसी बीच कुछ आदमी चाकू से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और फिर उसका गला काट देते हैं। इस तरह शो को बचाने के लिए रंगा रेड्डी ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब ये सब कुछ सुनकर शो रंगाबली सेंटर जाता है जहां एमएलए के आदमी खड़े होते हैं। शो फिर से बाइक से गिर जाता है और बाइक को यहीं छोड़कर वो अपने घर व्हाइट शर्ट पहनकर वापस आता है। फिर इन गुंडों की अच्छी तरह धुलाई करने के बाद शो वार्निंग देने के लिए एमएलए के पास जाता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर इस सेंटर का नाम बदल कर रहेगा। अब रंगा रेड्डी की कहानी को गांव वालों के सामने लाने के लिए शो एक स्टेज प्रोग्राम रखता है जहां न्यूज रिपोर्टर को भी बुलाया जाता है, लेकिन जब रिपोर्टर को यहाँ आने का कारण पता चलता है तो वो बिना प्रोग्राम अटेंड किए ही यहाँ से चले जाते हैं। ठीक इसी तरह जब गांव वालों को पता चलता है कि एमएलए ने भी प्रोग्राम रखा है जहां लड़कियों का डांस हो रहा है और वहां शराब भी पीने को मिलेगी तो सभी एमएलए के यहाँ पर चले जाते हैं। कोई भी शो की बात को सुनने के लिए नहीं रुकता। अब इस बार शो भी उसके प्रोग्राम में जाता है और डांस करते समय गांव वालों के सामने उसके पैंट में चाकू मार देता है। उसके बाद शो को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इस घटना की चर्चा सभी जगह होने लगती है और हर तरह के न्यूज चैनल उसके गांव में ये जानने के लिए आते हैं कि आखिर उसने परशुराम को चाकू क्यों मारा। शो ने पेपर के ऊपर रंगा रेड्डी का नाम लिख कर देता है, जिसके बारे में पूछताछ करते हुए न्यूज रिपोर्टर रंगा रेड्डी के आदमी से मिलते हैं जो पूरी दुनिया के सामने बताता है कि रंगा रेड्डी वही आदमी है जिसने इस गांव के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसके बाद तो सारा खेल पलट जाता है और पूरा गांव परशुराम के खिलाफ हो जाता है। यहाँ तक कि परशुराम का सेक्रेटरी भी उसके राज खोल देता है। जब शो को अदालत में ले जाया जा रहा होता है तो वो न्यूज रिपोर्टर और गांव वालों से कहता है कि हमने रंगा रेड्डी के मर्डर के लिए इस सेंटर का नाम रंगाबली रखा था। इस महान इंसान ने गांव के लिए जो काम किए उसकी याद में इस सेंटर का नाम रंगा राज सेंटर रखना चाहिए। शो के इस स्पीच से मानो पूरा गांव बदल गया हो। जो आदमी अपनी बाइक का इस्तेमाल दूसरों की लड़ाई देखने के लिए किया करता था उसने बीच सड़क पर अपनी बाइक को ही जला दिया होता है। फिर परशुराम को इसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। जब साहजा अपने फादर के साथ वापस गांव आती है तो दोनों इस सेंटर के नए नाम को देखकर खुश हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।